वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन जो है मौजूद नहीं होती और ये सेपरेट जो है बॉडी पाई जाती है न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर और ये रेस्ट की फॉर्म में होती है, यानी ये किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो नहीं करता। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरएनए भी कहते हैं, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर और न्यूक्लियोलस के अंदर ही वो स्टोर होते हैं। न्यूक्लियोलस में दो रीजन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रल फिब्रिल एरिया। तो ग्रैनुलर जो एरिया होता है ये बना हुआ होता है राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है ये वो एरिया होता है जहाँ पे राइबोसोम्स जो है वह असेंबल होते हैं और न्यूक्लियोपोर के जरिए एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। सेंट्रल फिब्रिल एरिया जो है ये बना हुआ होता है आरएनए और राइबोसोमल डीएनए से मिलके, यानी इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में आरएनए और राइबोसोमल डीएनए जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है स्ट्रेन्ड बेसिक डाइज का जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर जो है हमें बिल्कुल ही नॉन विजिबल होता है, इसीलिए हम इसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब ये क्रोमैटिन मटेरियल विजिबल हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब हम इसे क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अब इन क्रोमोसोम को जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो क्रोमोसोम्स जो है हमें आर्म्स और सेंट्रोमियर से मिलकर बनते हुए नजर आते हैं। सेंट्रोमियर जो है ये क्रोमोसोम का सेंट्रल पोर्शन होता है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आके अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। हर क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल क्रोमाटिड पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर पर। यह आपको डायग्राम से इजीली नजर आ जाएगा। क्रोमोसोम्स जो है ये किससे मिलकर बनते हैं? तो क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन जो कि सेल को कंट्रोल करती है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है इन क्रोमोसोम्स में पाई जाती है जीन्स की फॉर्म में। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सेल डिवीजन जो है उसमें जीन्स जो है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं और ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं और एक कंप्लीट इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है तमाम इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं उनके अंदर कांस्टेंट पाए जाते हैं और कांस्टेंट ही इनकी तादाद उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है। यहाँ पे एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ह्यूमन्स के जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन की जितनी भी आगे जनरेशन होंगी उनसे जनरेशन आगे डिवेल्प होंगी तो सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। क्रोमोसोम्स नंबर उनके अंदर चेंज नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन्स जो हैं वो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगर फ्रॉग की स्पीशी की बात करें यानी मेंढक की बात करें तो मेंढक के अंदर जो है वो 26 क्रोमोसोम्स होते हैं और इनकी जनरेशन के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन 26 क्रोमोसोम ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इसी तरह चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई जिसको हम ड्रोसोफिला भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसके अंदर जो है वो 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इसकी जनरेशन में भी 8 क्रोमोसोम ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ना कम होंगे और ना ज़्यादा होंगे। अनियन के अंदर यानी प्याज के अंदर जो है वो 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। पोटैटो के अंदर जो है वो 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। गार्डन पी यानी मटर के पौधे के अंदर जो है वो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो है वो डिप्लॉयड होते हैं यानी 2n होते हैं और हॉइड क्रोमोसोम्स जो हैं वो जर्म सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जर्म सेल्स हम यहाँ पे बात करते हैं एग और स्पर्म। एग और स्पर्म को हम जर्म सेल्स कहते हैं और ऑल ओवर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स उनको हम नॉर्मल बॉडी सेल कहते हैं, यानी इनको हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2n होंगे जबकि जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ होंगे यानी n होंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि ह्यूमन स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो 23 होते हैं और ह्यूमन एग के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो 23 होते हैं। इसी तरह ड्रोसोफिला के अंदर भी एग के अंदर 4 क्रोमोसोम होंगे और स्पर्म के अंदर भी 4 क्रोमोसोम होंगे। तो ये हमारे पास है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर।
तो क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर और आर्म से मिलकर बनते हैं। तो ये सेंटर में है इसका सेंट्रोमियर और ये है इसके आर्म्स। सेंट्रोमियर जो है ये सेंट्रल पोर्शन होता है, जिसके साथ जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम काइंटोकोर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है इन काइंटोकोर के साथ आके अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमाटिड की बात करें तो क्रोमोसोम्स को अगर हम सेपरेट कर दें तो ये स्ट्रक्चर जो हमें नजर आता है इसको हम क्रोमाटिड कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड्स जो है वो क्या हुए, सिस्टर क्रोमाटिड्स, मतलब ये आपस में एक दूसरे की बहनें बन जाती हैं। और अगर दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम यहाँ पे और भी हो तो उस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड और इस क्रोमोसोम का क्रोमाटिड जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के पार्ट होंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।